मेरा नाम जॉन है और मैं दिन रात एक अकेला पैरामेडिक हूं। मैं व्यस्त शहर की सड़कों पर घूमता हूं और कर्तव्य की भावना के साथ आपात स्थितियों का जवाब देता हूं, जो मेरे अस्तित्व को ऊर्जा देती है। ये एक ऐसा काम है जो न केवल शारीरिक शक्ति की मांग करता है, बल्कि अराजकता और दर्द के बीच भावनात्मक लचीलापन भी चाहता है। मैं जरूरतमंद लोगों को आराम और उपचार पहुंचाने का प्रयास करता हूं। एक पैरामेडिक के रूप में मेरी यात्रा तब शुरू हुई जब मैं एक छोटा लड़का था। मैं टेलीविजन पर चिकित्सा संबंधी आघातों को देखकर रोमांचित हो जाता था। मैं चौड़ी आंखों से डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को लोगों की जान बचाने के लिए दौड़ते हुए देखता था। मैं गहराई से जानता था कि यही वो रास्ता है जिसे मुझे अपनाना था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरा दृढ़ संकल्प और मजबूत होता गया। मैंने अपनी शिक्षा जारी रखी, ईएमटी प्रमाणन प्राप्त किया और अंततः एक पूर्ण लाइसेंस प्राप्त पैरामेडिक बन गया। पहली बार जब मैंने एक एम्बुलेंस में कदम रखा, तो एक पैरामेडिक के रूप में मैं सबसे अंधेरे समय में आशा की किरण था। काम पर प्रत्येक दिन अप्रत्याशित होता है और मैं ये स्वीकार करने लगी हूं कि अराजकता मेरा निरंतर साथी है। कार दुर्घटनाओं से लेकर दिल के दौरे, ओवरडोज से लेकर प्रसव तक, मैंने मानवीय पीड़ा के पूरे स्पेक्ट्रम को देखा है। मैंने मरते हुए लोगों का हाथ थामा है, भयभीत लोगों को प्रोत्साहन के शब्द कहे हैं और मेरे रास्ते में आने वाले हर कीमती जीवन को बचाने के लिए अथक संघर्ष किया है। लेकिन अराजकता के बीच मुझे छोटी छोटी जीत में सांत्वना मिलती है। वे क्षण जब मैं फीकी पड़ रही दिल की धड़कन को पुनर्जीवित करने या दुनिया में एक नया जीवन लाने के लिए ठीक समय पर पहुंचती हूं। वे क्षण मुझे मेरे काम के महत्व की याद दिलाते हैं। दुनिया का वजन मुझ पर दबाव डाल सकता है, लेकिन ये कृतज्ञता की मुस्कुराहट और फिर से मिले परिवारों की अश्रुपूर्ण आलिंगन ही है जो मुझे मेरे काम से बाहर भी चलते रहने में मदद करते हैं। हालांकि मेरे अकेलेपन की वास्तविकता अक्सर खुद को अकेलेपन की गहरी भावना से जूझते हुए पाता हूं। एक ऐसे कनेक्शन की लालसा करता हूं जो हमेशा मेरी पहुंच से बाहर लगता है। फिर भी मैं इस ज्ञान को जारी रखता हूं कि मैं लोगों के जीवन में एक अंतर लाता हूं। भले ही ये क्षण भंगुर हो, मेरी आत्मा को ऊर्जा देता है। मेरे साथी पैरामेडिक्स के साथ बोनसाई रूप साझा अनुभवों के क्रूसिबल में गढ़ा गया है, जो एक प्रकार का अपनापन प्रदान करता है और इसलिए मैं उपचार करने के लिए सेवा करने और दूसरों की जीवन रेखा बनने के जुनून से प्रेरित होकर आगे बढ़ता हूं। जबकि सायरन बजता है और मैं संकट के एक और दृश्य की ओर दौड़ता हूं, मुझे जीवन की नाजुकता और इस अथक प्रयास में मानव आत्मा की लचीलापन की याद आती है। जीवन बचाने के लिए मैं उद्देश्य पाता हूं। काम आया
और मैंने अपनी टीम को जीवन रक्षक हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया, क्योंकि हम उसे स्थिर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। मेरी आंखें कभी कभी उसके चेहरे पर घूम जाती थी। यह केवल उसका शारीरिक आकर्षण नहीं था जिसने मुझे मोहित किया था, बल्कि उसकी बेहोशी की स्थिति में एक कमजोरी थी जिसने मेरे भीतर कुछ हलचल मचा दी थी। बाहरी मुखौटे के नीचे एक कहानी सुलझने का इंतजार कर रही थी। सपनों, आशाओं और अराजकता के बीच संघर्षों से भरा जीवन। मैं उन लोगों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका जो उसकी देखभाल करते थे, प्रियजन जिनका दिल उसकी दुर्घटना की खबर सुनकर डूब गया होगा। ये एक मार्मिक अनुस्मारक था कि हमारे बीच सबसे अजेय दिखने वाला व्यक्ति भी जीवन के अप्रत्याशित मोड़ से घुटने टेक सकता है। जैसे जैसे हम उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हुए, मैं उसे अपनी यात्रा जारी रखने का मौका देने की उम्मीद कर रहा था, चाहे वो कुछ भी हो। और इसलिए प्रत्याशा और घबराहट के मिश्रण के साथ जैसे ही हमने एम्बुलेंस में उसका स्ट्रेचर सुरक्षित किया, हम अस्पताल की ओर तेजी से बढ़े। सायरन की आवाजों के बीच मेरे दिमाग में दौड़ते विचार थे। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन उम्मीद कर रहा था कि युवक की कहानी यहां खत्म नहीं होगी, कि एक ऐसा भविष्य होगा जहां वह अपनी मुस्कान और अपनी जीवंत उपस्थिति दुनिया के साथ साझा कर सकेगा। लेकिन मैं जानता था कि जीवन अप्रत्याशित और निर्दयी हो सकता है। इसमें सपनों को चकनाचूर करने और नियति को एक पल में फिर से लिखने की शक्ति है। जब एम्बुलेंस की रोशनी इमारतों के सामने चमकती हुई गुजर रही थी, तो मैंने खुद को आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार किया। अनिश्चितता के बीच मेरा दिल आशा की झिलमिलाहट के साथ धड़क रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए, क्योंकि युवक अस्पताल के बाज दायरे में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं अपने ब्रेक के दौरान उनसे मिलने जाती थी। मेरी नजर उनके गतिहीन शरीर पर टिकी रहती थी। 2 तार और तार उनके शरीर के चारों ओर घूमते थे, उनके महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करते हुए। चेतना की अनुपस्थिति के बावजूद उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक सहायता दी जा रही थी। उनका चेहरा शांत लगता था, जैसे वो गहरी उपचारात्मक नींद में बंद हो। मैं उनके बिस्तर के पास बैठती थी, उनका हाथ पकड़ती थी और प्रोत्साहन के शब्द बोलती थी जो वे सुन नहीं पाते थे। मैं उनके लचीलेपन और उनके भीतर छिपी ताकत के बारे में बोलती थी। मैं संभावनाओं से भरे भविष्य के वादे फुसफुसाती थी। उम्मीद करती थी कि किसी तरह उनके अचेतन मन के कोने में मेरे शब्द उन तक पहुंचेंगे और प्रतिक्रिया की झिलमिलाहट पैदा करेंगे। दिन धुंधले होते गए। चिकित्सा हस्तक्षेपों का एक चक्र, परिवार के दौरे और अस्पताल की गतिविधि का निरंतर शोर। युवक की हालत स्थिर रही। उसका शरीर धीरे धीरे उस आघात से ठीक हो रहा था। जीवन और मृत्यु के बीच मानव मन के भीतर छिपे रहस्यों का कोई निश्चित उत्तर नहीं था। केवल समझ की निरंतर खोज और सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने के प्रति अडिग समर्पण था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मैंने मानव आत्मा की गहन शक्ति देखी। युवक के प्रियजन उसके साथ अडिग समर्थन में और अडिग विश्वास में रहे कि वो बेहोशी की परछाई से उभरेगा। उन्होंने कहानियां, हंसी और आंसू साझा किए, पोषित यादों को बयां करते हुए, मानो उनकी यादों में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हों। और इन सब के बीच मैंने अपनी निगरानी जारी रखी, उसकी यात्रा का एक मूक साथी। मैंने उसे देखा और चाहा कि वो जाग जाए, ताकि वह उस जीवन को पुनः प्राप्त कर सके जो उससे कुछ क्षण के लिए चुराया गया था। मैंने निराशाओं और असफलताओं को साझा किया और प्रत्येक दिन प्रगति के क्षणभंगुर क्षणों का जश्न मनाया। चिकित्सा दल सतर्कता पूर्वक आशावादी रहा। उनकी विशेषज्ञता जीवन की अप्रत्याशितता की विनम्र मान्यता से प्रभावित थी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि उपचार में समय लगता है, कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वस्थ होने की यात्रा अद्वितीय होती है। युवक की कहानी सामने आती रही। उसकी उपस्थिति जीवन की नाजुकता और मानव आत्मा की लचीलापन की निरंतर याद दिलाती रही।
हम आशा और स्वीकृति के एक नाजुक संतुलन में लटके हुए इंतजार कर रहे थे। उस दिन की लालसा कर रहे थे जब उसकी आंखें खुलेंगी और उसकी आत्मा दुनिया में फिर से शामिल होगी। मेरे भीतर एक गहरा संबंध विकसित होने लगा। युवक के बिस्तर के पास बिताए अनगिनत घंटे, भेद्यता और आशा के साझा क्षणों ने एक ऐसा बंधन बुना था जो पेशेवर कर्तव्य की सीमाओं को पार कर गया था। मेरे दिल की गहराई में मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगा। जब वो अपनी आंखें खोलता और मेरे भीतर पनपे प्रेम को पहचानता तो मुझे लगता था जैसे समय ठहर गया हो। लेकिन आत्मनिरीक्षण के शांत क्षणों में मेरे मन में संदेह उठता कि क्या एक रोगी से प्रेम करना उचित है? कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी भी अचेतन के दायरे से जागा हुआ है। क्या ये मेरे अपने एकांत की कठोर वास्तविकता के बीच संबंध और संगति की मेरी अपनी लालसा से प्रेरित एक स्वार्थी कार्य था? मैं अपनी भावनाओं की जटिलता से जूझती रही, अपने द्वारा महसूस किए गए गहरे प्रेम और मेरे पेशे को निर्देशित करने वाली नैतिक सीमाओं के बीच फंसी रही। मैंने अपने साथी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के समर्थन में सांत्वना मांगी और उनके सामने अपने भीतर जड़ जमाए हुए अनकहे सत्य को व्यक्त किया। उन्होंने समझ के साथ सुना और भावनाओं के जटिल ताने बाने को स्वीकार किया जो अक्सर स्वास्थ्य देखभाल की मांग वाली दुनिया के भीतर खुद को बुनते थे। उन्होंने मुझे मानवीय संबंध की शक्ति की याद दिलाई और ये बताया कि प्रेम की क्षमता हमारे अस्तित्व के सबसे अंधेरे कोनों में भी प्रकाश ला सकती है। मैंने उन जीवन की कहानियां बुनी जिन्हें हम साथ में साझा कर सकते थे, वे सपने जिन्हें हम पूरा कर सकते थे। जब मुश्किल पड़े अगला तबक सांसिर दुपरो ईरान रोज मक्की सुने एक नलका वो देखना सर उसने एक सुरा पुरुष मार्ग रुकती है मार्ग का कि नाचम नाच भी को बोल ना से का प्रवेशी कली हुई कुछ ने पुरुष जवाब में से कुछ मुस्तार से का मशना हुई माचे शुरू जमीन से मिला में रेनो पता है कि अपना हिस्सा में हिट तलाही की शोहेद में से अब यो अपनी हिस्सा में अपने दिल में बहुत प्रिय माना था। मैं उसके बिस्तर के पास गई और वो मेरी ओर देख रहा था। मैंने अपना परिचय दिया, मैं आपकी देखभाल कर रही हूं। विपत्ति की आग में तपकर और साझा अनुभवों के साथ हमने घंटों बातें की। उन पलों को याद किया जो उसे याद थे, वो बुरी लड़ाइयां जो उसने अपने अचेतन मन की सीमाओं के भीतर लड़ी थी। उसने अपने सपने, अपनी आकांक्षाएं और उस अटूट समर्थन के लिए गहरा आभार व्यक्त किया जो उसे प्राप्त हुआ था। मैंने भी अपने सामने अपना दिल खोला, अपने प्यार की गहराई को साझा किया और हमने साथ में हंसी मजाक की। जीवन के नए आशीर्वाद को गले लगाते हुए हमारी दोस्ती बढ़ी। हमारे जीवन इस तरह से आपस में जुड़ गए जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दूसरे की उपस्थिति में हमने ताकत और समझ पाई और इस यात्रा में हम एक दूसरे का समर्थन करते हुए आगे बढ़े। जैसे जैसे वो ठीक हो रहा था, हम दोनों ने हर छोटे मील के पत्थर का जश्न मनाया, हर कदम की अहमियत को महसूस किया। उसकी उभरी हंसी और जीवन के प्रति उत्साह का धीरे धीरे फिर से जागृत होना हमारी मित्रता का प्रतीक बन गया।
ये हमारे रिश्ते का सबसे गहरा रूप था, जो हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसा रहेगा। हमने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया, जीवन द्वारा प्रदान किए जाने वाले सरल सुखों में आनंद खोजा। जैसे जैसे हम अपने जीवन के अध्यायों को एक साथ आगे बढ़ाते गए, मैं उस अप्रत्याशित प्रेम के लिए कृतज्ञता महसूस करती थी, जिसने हमें एक साथ लाया था। ये प्रेम रोमांस से कहीं अधिक था। ये हमारी मित्रता में समाहित था, जो हमें बिना शर्त पोषण दे रहा था। हमारा रिश्ता, जो कभी एक पेशेवर दायित्व से शुरू हुआ था, अब एक अटूट बंधन में बदल चुका था। और हम जानते थे कि हम इस सफर को एक दूसरे के साथ ही तय करेंगे, चाहे कोई भी चुनौती आए। दोस्तों, हमारी कहानी अब खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। इस प्यार और संघर्ष की यात्रा को आपने मेरे साथ देखा, और अब मैं चाहता हूं कि आप भी इस सफर का हिस्सा बने। अगर आपको ये कहानी दिल छूने वाली लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये प्यार और प्रेरणा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप ऐसी और दिलचस्प और भावनात्मक